हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा आज के लेक्चर में मैं 6th क्लास के स्टूडेंट्स को कार्यपुस्तिका करवाने जा रही हूँ और उस कार्यपुस्तिका का पहला चैप्टर करवाने जा रही हूँ। पहले चैप्टर के 5 पेजेज मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिए हैं और अब हम छठे पेज और क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखें, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले आप उसको प्रेस करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। ये विस्तारित रूप क्या होता है पहले तो उसको समझो। मान लो मैंने 15 लिखना है तो 15 कैसे बनता है बेटा? 15 बनता है 10 जमा 5 से, यानी इसको खोल कर तोड़ कर लिख दिया तो ये 15 का विस्तारित रूप है, 15 की एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हमने लिख दिया 10 जमा 5 15। अगर मैंने 215 लिखना है, 15 के आगे 2 लगा दिया, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं ना 215, तो 200 का मतलब 200, यानी 2 के बाद 2 जीरो। भाई 2 है, 2 के पीछे 2 अंक है तो 2 के पीछे 2 जीरो लगा दी। 15 का मतलब 1 के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दी, जमा 5। 200 जमा 10 जमा 5, ये हो गया 215 का विस्तारित रूप। और अब हम 4 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप देखें। मान लो मैं ले लेती हूँ 3215, तो मैं क्या बोल रही हूँ 3000, यानी 3 के पीछे 3 जीरो लगकर बनेगा 3000, जमा 215, तो 2 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगी। और 15 मैं बता ही चुकी हूँ 10 जमा 5, तो ये जो मैंने अभी यहाँ लिखा है ये 3215 का विस्तारित रूप है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह आपको इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए, उन चारों के आपने विस्तारित रूप बताने हैं। तो जल्दी से देखते हैं। पहला है 6518, तो क्या बनेगा 6000 जमा 500 जमा 10 जमा 8। अब इसने 6000 नहीं लिखा, इसने 6000 को लिख दिया 6 गुणा 1000, ठीक है। उसके बाद इसने जमा का जो हम लिखते थे 500, उस 500 को लिख दिया 5 गुणा 100। फिर जमा में जो हम लिखते थे 10, उस 10 को लिख दिया 1 गुणा 10। और जमा का ये 8 अपना यूं का यूं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। समझ आया आपको? तो ये हो गया 6 गुणा 1000 जमा 5 गुणा 100 जमा 1 गुणा 10 जमा 8। क्लियर है? आगे बढ़ूँ। 7785, तो ये हो गया 7 गुणा 1000। भाई ठीक है, पहले नंबर पे 7 है, पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगी। जमा में जमा ज़रूर लगाना, बीच में जमा ज़रूर लगाना। 7 दूसरा 7 भी 7 है तो 7 गुणा 100, फिर जमा लगाया 8 गुणा 10 और जमा में 5। और इसके बाद अगला देखो, अगला बड़ा ही मज़ेदार है 4444। 4444, तो चारों ही अंक 4 हैं, तो 4 गुणा 1000 जमा 4 गुणा 100 जमा 4 गुणा 10 जमा 4। और लास्ट में है 5487, तो ये बनेगा 5 गुणा 1000 जमा 4 गुणा 100 जमा 8 गुणा 10 जमा में 7। तो ये था विस्तारित रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ी अच्छी सी गतिविधि आपको दी गई है जिसे हम बोलेंगे गतिविधि नंबर 6। ये कहता है 0 से 9 तक कोई भी 3 अंक लीजिए और उनके कार्ड बनाइए। मैंने वो 3 अंक लिए, कौन कौन से? एक अंक लिया 3, दूसरा लिया 4 और तीसरा अंक लिया 5, ठीक है। इन कार्डों को किसी भी एक क्रम में जमाइए। जैसे पहले 3 वाला का कार्ड बना लिए, कागज़ गत्ते का टुकड़ा ले लिया, एक पर 3 लिख लिया, एक पर 4 लिख लिया, एक पर 5, किसी भी क्रम में। तो पहले मैंने 3 वाला लिखा, फिर 4 वाला रखा, फिर मैंने 5 वाला, तो क्या संख्या बन गई? 345। तो ये कहता है कि प्राप्त संख्या को पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये मैंने यहाँ लिख दी 345। पुनः नए क्रम में जमाइए और उसे भी लिखिए, यानी फिर लिखो दोबारा, तो फिर ये बन गया 354। इस प्रकार अलग अलग क्रम में जमाते हुए नई संख्याएं लिखिए। बात समझ आई आपको? 0 से 9 के बीच कोई भी हमने 3 अंक लेने हैं। 0 से 1 मिनट भाई,
0 से 9 के बीच में कोई भी 3 अंक लेने हैं। वो 3 अंक मैंने कौन से लिए? 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। ठीक है, 3, 4 और 5 लिया तो 345 बना। ये आप देख सकते हो, ये 354 है, फिर 543 लिखा मैंने, फिर 534, फिर 435 और फिर 453 लिख दी सारी संख्याएं। अब ये कहता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या छांटो। तो साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा अंक है 5। तो सबसे पहले 5, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3 यानी 543 सबसे बड़ी संख्या है। तो वो मैंने यहाँ लिख दी 543। अभी आगे पूछता है कि यह सबसे बड़ी क्यों है, यह संख्या सबसे बड़ी क्यों है, अपने साथियों से इसकी चर्चा करो। तो मैंने लिख दिया क्योंकि सभी संख्याओं में, और यहाँ एरो लगेगा क्योंकि ये लिखना भूल गई थी मैं, सभी संख्याओं में इसी संख्या का सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है। वैसे तो इन दोनों में सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है, लेकिन सैकड़े के बाद जो दहाई का अंक है वो भी सबसे बड़ा है। तो ये बात भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि और दहाई का अंक भी, और र है भाई ये, और दहाई का अंक भी सबसे बड़ा है। ये बात आप लिख दीजिएगा कि 543 में सबसे बड़ा 5 है, उसके बाद 4 भी इससे भी बड़ा है। ठीक है ना। जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं तो पहले हम इस अंक की तुलना करते हैं तो ये तो दोनों में बराबर है, फिर इस अंक की तुलना करेंगे तो ये 4 बड़ा है इसमें, ये वाला, इसलिए ये पूरी संख्या बड़ी हो जाती है। अब ये कहता है सबसे छोटी संख्या छांटो। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 345। वह छोटी क्यों है? क्योंकि इसका सैकड़े का अंक छोटा है। आप ऐसे लिख देना इसको कि सैकड़े का अंक सबसे छोटा है और दहाई का अंक भी छोटा है। ठीक है। अब ये कहता है इस प्रकार की गतिविधि 4 अंकों को लेकर करो। देखो 4 अंकों में बहुत सारी संख्याएं बनेंगी, तो मैंने यहाँ सारी नहीं लिखी हैं। मैंने 4 अंक लिए, 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 को लेकर बहुत सारी संख्याएं बनेंगी। कम से कम भी 4, 3, 12, दूनी 24 संख्याएं। 24 संख्याएं तो तब बनेंगी जब मैं हर अंक को अलग अलग यहाँ लूँगी। तो 24 संख्याएं लिखना यहाँ मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने कुछ 8-10 संख्याएं यहाँ पर लिख दी हैं। आप अगर बना सको तो 24 संख्या लिख देना, नहीं तो कोई ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो ये बना 2345, 2354, 2453, फिर यह है 2435, 5432, 5423, 5342, 3452, 3245 और 3524। और सबसे बड़ी और छोटी संख्या छांटिए, तो ये हमने छांट कर यहाँ लिख दी है। सबसे बड़ी है 5, 4, 3, 2। भाई जो अंक थे उनको बढ़ते से घटते में लिख दिया और इसी को उल्टा कर दिया तो सबसे छोटी संख्या बन जाती है 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो बड़ी मज़ेदार गतिविधि थी। अब आगे चलते हैं। एक और गतिविधि है, गतिविधि 6.1। उसमें ये क्या कह रहा है? उसमें ये कहता है अंकिता के पास 6 मोती हैं। 6 मोती हैं, ध्यान देना। वह इन्हें पंक्तियों में रखना चाहती है। मोतियों की कुल संख्या भी ज्ञात करती जाती है। जरा सोचिए वह इन्हें कैसे रख सकती है या कैसे व्यवस्थित कर सकती है। 6 मोती हैं। अब आप ये देखो, उसने 6 के 6 मोती बिल्कुल सीधे रख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो हर पंक्ति में भी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं और ये हो जाती है हमारी छठी पंक्ति। तो कितनी पंक्ति हो गई भैया? 6। हर पंक्ति में मोती कितने हैं? 1। मोतियों की संख्या कैसे आ जाएगी? इन दोनों को गुणा करके आ जाएगी। तो 1 गुणा 6 यानी 6 मोती हो गए। ठीक है। ये टुकड़े कर दिए इसने, गुणनखंड किए हैं, ध्यान दो, गुणनखंड किए हैं 6 के। अब देखो उन्हीं 6 मोतियों को वो कैसे रख रही है। 2 मोती इसमें पहली पंक्ति में, 2 दूसरी में, 2 तीसरी में। प्रत्येक पंक्ति में 2 मोती। पंक्ति यानी रो कितनी है? 3। देखो ये पहली रो दिखा देना मैंने, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो कुल मोती कितने हो गए? 2 गुणा 3 यानी 6। तो जितनी पंक्ति बनती हैं और उनमें जितने जितने मोती हैं उनकी गुणा से संख्या आ जाती है। तीसरी स्थिति में वो क्या कर रही है? अब हर एक में वो 3-3 पंक्ति रख रही है। कितनी कितनी पंक्ति मोती रख रही हैं? 3 इसमें रख दी और 3 इसमें। तो प्रत्येक में 3 मोती रखें। 2 कॉलम थे, 2 पंक्तियां थी, तो 3 गुणा 2 यानी 6। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाता है कि 6 के 6 मोती उसने उठाकर एक ही पंक्ति में रख दिए।
तो हर पंक्ति में 6 मोती, तो एक ही पंक्ति बनी और 6 गुणा 1 6 मोती। अब आप ज़रा ध्यान दो ये क्या बताना चाह रहा है। 6 को 1 गुणा 6 लिखा, 2 गुणा 3 लिखा, 3 गुणा 2 लिखा, 6 गुणा 1 लिखा। यानी कि 6 के बराबर बराबर टुकड़े करके जब हमने लिखा तो जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई वो 6 के विभाजक हैं। यानी ये 6 को पूरा पूरा भाग करते हैं। और वो विभाजक कौन कौन से? 1 है, 2 है, 3 है और 6 हैं। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके टुकड़े करने पर 6 पूरा पूरा भाग हो जाता है, जिनसे भाग करने पर 6 पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो अब ये कहते हैं इसी प्रकार 8 मोती लेकर 8 के विभाजक ज्ञात करो। तो मैंने लिख दिया 1 2 4 और 8। तो ये 8 के विभाजक हो जाते हैं। अब ये देखिए इस तरह की एक समस्या इन्होंने आगे भी दे दी। बड़े ध्यान से पढ़ा करो बेटा। पहले मोहन ने सरला को कुछ सोचते हुए देखा तो बोल पड़ा कि क्यों उलझी हुई हो। सरला बोली, मेरे पास 15 फल हैं, मैं इन सभी फलों को बांटकर ख़त्म करना चाहती हूँ, कैसे बांटूँ? मोहन ने कहा तो सारे मुझे दे दो। बिल्कुल बढ़िया कहा भाई उसने। मोहन ने कहा सारे मुझे दे दो। बट गए भाई वो। लेकिन तभी गोविंद और कृष्ण ने उनकी बात सुन ली, उनके मुंह में पानी भर आया और उन्होंने कहा सारे इसे मत देना, हम भी ले लेंगे। सरला ने कहा अच्छा तो आओ मैं तुम तीनों में बराबर बराबर फल बांट देती हूँ। अब फल कितने हैं? 15। लेने वाले कितने हैं? 3। तो बताओ प्रत्येक को कितने कितने फल मिलेंगे? कुछ नहीं करना, 15 को 3 से भाग कर दो। 15 को 3 से भाग कर दो। भाग हम सब ने सीख रखी है। 3 पंजे 15, यानी एक बच्चे को कितने फल मिल जाएंगे? 5 फल मिल जाएंगे। तो बड़ा ही आसान था। अब ये कहती हैं आगे, क्या कहता है कि यदि 5 व्यक्तियों को बांटने होते तो क्या करती भाई सरला? यदि वही फल 5 व्यक्तियों को बांटने होते तो भाई हम क्या करते? हम 15 को 5 से भाग कर देते। 15 को 5 से भाग कर देते। 5 तिये 15, कितने फल मिल जाते? 3 फल मिल जाते। एक ही व्यक्ति को देने होते तो 15 के 15 फल उस अकेले मोहन को। देखिए ध्यान से, कौन था वो बच्चा? मोहन था। मोहन कह रहा था ना सारे मुझे दे दो, तो 15 के 15 मोहन को मिल जाते। और अगर 15 बच्चे होते तो प्रत्येक को एक एक मिल जाता। यानी 15 के कितने टुकड़े वो कर सकती थी? एक बच्चे को देना है तो उसको सारे दे देगी। 3 बच्चों को देने हैं तो उन्हें 5-5 दे देगी। 5 बच्चों को देने हैं तो उन्हें 3-3 दे देगी। और 3 बच्चों को देने हैं तो उन्हें 5-5 फल दे देगी। यानी कि 1 3 5 और 15 ये हमारे टुकड़े 15 फलों के बन जाते हैं। तो इसने क्या लिखा कि 15 ऐसी संख्या है जिसमें 1 3 5 15 का भाग पूरा पूरा होता है। तो 1 3 5 और 15 ये चारों संख्याएं क्या हैं? 15 की भाजक संख्याएं हैं। ठीक है। ऐसे ही उसने 24 की भाजक संख्याएं निकाली। कौन कौन सी? 1 2 3 4 6। इन सब से भाग करके देख लेना 24 को। 8 12 24। भाई 1 को 24 से गुणा करोगे 24 आ गया। 3 8 24 आ गया। 12 दूनी 24 आ गया। 4 6 24 आ गया। अब देखो एक और प्रश्न छोटा सा इसने आगे पूछ लिया कि 60 117 180 और 145 में से 6 किस किस की भाजक संख्या है? यानी 6 किस किस को भाग करेगा? तो 6 सम संख्याओं को भाग करेगा। पहली बात तो ये देख लेना आप। ठीक है। 6 के पहाड़े में विषम संख्या नहीं आती है। 6 3 18 6 24, क्योंकि 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा 3 होते हैं और 2 से जो भी संख्या गुणा होती है वो सारी सम होती हैं। तो 6 केवल सम संख्याओं को भाग करेगा। तो 117 को तो करेगा नहीं और 145 को नहीं करेगा। 6 ढाई 60 होता है और 6 3 18 180 होता है। तो 60 और 180 हमारा उत्तर आ जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 पर। भाजक ज्ञात करें। 15 के भाजक ज्ञात करो। अभी ऊपर किए हैं मैंने 1 3 5 15। कितनी भाजक संख्याएं हैं 15 की ये हमने बतानी है। तो 4 हैं। तो अब हमने ये बताना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो मैं आपको बता दूं कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा भाजक हों, ध्यान से सुन लो, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा भाजक हों वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7 है, 7 केवल 1 से भाग होता है और 7 से, और किसी से होता ही नहीं। तो इसकी 2 ही भाजक संख्याएं हैं।
तो यह हमारी कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य। अभाज्य यानी किसी से भागी नहीं हो रही, अपने अलावा किसी से भागी नहीं हो रही, अभाज्य कहलाएगी। तो यही हमने यहाँ देखना। तो 15 का तो अभी हम पीछे करके आ रहे थे, वहाँ से लिख दिया। 24 का भी करके आ रहे थे, अभी इसी दूसरे क्वेश्चन में करा है कि 24 के ये सारे भाजक हैं, कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा भाजक हों तो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है। अब आगे हमने खुद करना है। 28 के निकालो भाई भाजक। 28 किस किस से भाग होता है? तो 28 होता है बेटा 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। कितने भाजक हो गए? 6। 2 से ज़्यादा है तो भाज्य संख्या हो गई। 13 किस किस से भाग होता है? 1 से और 13 से, केवल दोनों से बस। तो इसके 2 ही भाजक हैं, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। मैं समझा चुकी हूँ, जिसके केवल 2 ही भाजक होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब पकड़ लो भाई 30 को। 30 के भाजक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। ठीक है, कितने भाजक हो गए? 8। तो ये भी भाज्य हो गई। और 23 केवल 1 से भाग होता है और 23 से, तो 2 ही भाजक हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाती है। अब देखिए, अब देखते हैं फटाफट, बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। आइए खेल खेलें। 480 से शुरुआत कीजिए। अभी आपको एक टेबल मिलेगी, दिखाई नहीं दे रही होगी यहाँ पर, पहले मैं दिखा दूँ। देखो ये एक ना थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको एक टेबल दी गई है और इसमें आपने यहाँ से शुरू करना है 480 से, और एंड में यहाँ सबसे नीचे पहुँचना है और बाहर निकल जाना है। लेकिन एक नियम है, वो नियम क्या है वो पढ़ते हैं। अपनी बुक सामने रख लेना आप कि 480 से शुरुआत कीजिए, कर दी। उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे में जो संख्या 5, 6 या 8 की गुणज हो, कौन सी संख्या? 5 की गुणज यानी 5 के पहाड़े में आती हो, 6 की गुणज 6 के पहाड़े में आती हो और 8 की गुणज 8 के पहाड़े में आती हो, उसी पर जाना है। जैसे उसने जैसा भी बताया कि पहला कदम 636 पर होगा, क्योंकि वो 6 का गुणज है। 636 6 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, करके देख सकते हो भाई। 6 एकम 6, ऊपर से उतारा 3, ना जाने की 0, फिर उतारा 6, तो 6 6 36, 36 से 36 कट के 0 आ गया, तो हो गया ना पूरा भाग। तो यही वो कह रहा है कि 5, 6 या 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या पर ही आपने कदम रखना है, और ऐसा करते हुए 960 तक पहुँचिए और बाहर निकलिए। एक बार मैं उस पेज पर फिर चली जाती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो, ये कहता है 480 से शुरू करो। जो संख्या 5 से भाग होती हो, 6 से होती हो, 8 से, अगला पैर उसी पे रखना है और रखते रखते आपको बाहर निकल जाना है। अब ये भाग हो रही है नहीं हो रही, ये आप चेक कर लेना। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ दे दिया है। 5, 6 और 8 से भाग आप आसानी से कर सकते हो। पहला कदम हमने रखा 636 पर। 636 के बाद 1209, इन तीनों में से किसी से भाग नहीं हो रहा, तो मैं चली गई एक कदम कूद कर 2030 पर। ठीक है, उसने कहा था दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैंने अपना क्रम यहाँ नोट कर रखा, उसको देख के आप भर सकते हो। 2030, फिर 4128, 2136, 565 5 से भाग हो गया, 3054 6 से भाग हो गया। थोड़ा ऊपर करती हूँ मैं इसको, और 3054 के बाद मैं नीचे आ गई, 7806 भाग हो गया, 9088, 7115, 7015 5 से, फिर 2016 3318, 9102, फिर हम इस पे गए 1096, 960 और बाहर। इसका और कोई क्रम भी हो सकता था, वो आप अपने आप भी देख सकते हैं, फिर भी मैं जल्दी से बता देती हूँ। एक और क्रम आपको देखें एक बार जल्दी से। देखो भाई, 480 से आए 636 पे, 636 से गए 1264 पे, 8 से भाग हो जाएगा। फिर इस पे गए, ये 6 से हो जाएगा, और 8212 आपका किससे भाग होता है? अब 7212 के बाद ऊपर चले जाओ भाई, 2225, फिर 3342 पे। ऐसे मतलब आप और रास्ते भी ढूंढ सकते हो। यहाँ मैंने एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया है, क्योंकि उसने कहा ही नहीं था कि स्किप करें, यानी उसने कहा था ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो हम नीचे एक स्टेप छोड़ कर आ गए थे, है ना। तो ये 456, फिर 1380, 1380 के बाद आप आओ 1338 पे। ठीक है, और फिर 7626, 5124, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे चलते चलते ना
आप ढूंढ लीजिएगा भाई, और ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर वही रास्ता। अब ये देखो कितना लंबा पड़ा, और यहाँ एक स्टेप छोड़ने से तो आप इसको पोज करके जो ये मैंने बनाया आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ बाहर निकल गए, आ गए लास्ट में। इसका मेन मकसद क्या था कि आप बच्चों को भाग करनी आनी चाहिए 5 से, 6 से और 8 से। अब ये कहता है कि इस भूल भुलैया में आगे बढ़ने के लिए क्या और कोई नियम लगा सकते थे? तो मैंने लिखा हम विकर्ण के साथ अर्थात तिरछा भी चल सकते हैं। हमारा ये और भी आसान हो जाता अगर हम ऐसे 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 जाना हमें अलाउड होता। विकर्ण ऐसे आड़ा विकर्ण होता है, ये आयत है, तो इस आयत में जो ये एक शीर्ष से दूसरा शीर्ष मिलाते विकर्ण होता है, तिरछा चलना। तो अगर हमें तिरछा चलने की परमिशन दे देते तो हम और भी जल्दी इसको कर सकते थे। अब ये आगे क्या कहता है कि 4, 3 और 9 की भाजकता के नियम पर ऐसी ही भूल भुलैया बनाएं और अपने साथियों से उसकी चर्चा करें। तो ऐसी भूल भुलैया मैंने बना के आपके लिए तैयार कर दी है। आप इसको देखकर अपनी वर्कबुक में भर लेना, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है। ये देखो शुरुआत यहाँ से है, सारी संख्याएं आप देखकर भर लेना वीडियो को पॉज करके। और क्या क्या संख्याएं आपको बताई थी? 4, 3 और 9। तो आप हर संख्या को चेक कर लेना, कोई 4 से भाग हो रही है, कोई ये भी 4 से हो रही है, 3 से भी हो रही है, ये 3 से हो रही है। तो ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे चलते चलते और अंत में हम यहाँ बाहर निकल आए। ठीक है, तो ये वाला करने के लिए आपको 2 मिनट, जैसे अभी स्क्रीन दिख रहा है ना, ऐसे ही आपने अपनी वीडियो को पॉज कर देना है। और पॉज करने के बाद आप इसको, इस कॉलम को, इस गेम को, इस पहेली को अपनी वर्कबुक में भर सकते हो। ठीक है, और अब ये आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है ये हमारा शायद। निम्न सवालों को हल करके देखिए और सत्य या असत्य पर सही का निशान लगाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 108 जमा 45 बराबर है 45 जमा 118। ऐसा थोड़ी हो सकता है, करके देख लो। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ये कह रहा है कि 108 में 45 जोड़ो, जोड़ दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। 8 और 5 13, हासिल पाई 1, 4 और 1 5, 153। और राइट साइड में ये कह रहा है कि 45 में 118 जोड़ो, 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 163। फ़र्क आ गया ना, बराबर नहीं है ना दोनों उत्तर। तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है इस बात को, तो इसका उत्तर हो गया असत्य। 16 जमा 0 0 आएगा, ऐसा कैसे आ जाएगा? 16 में 0 जोड़ोगे तो 16 आएगा, तो ये भी असत्य है। तीसरे पार्ट पे आ जाओ। 96 जमा 1 और 96 गुणा 1 बराबर हैं। ये क्या कह रहा है कि 96 जमा 1 बराबर है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? 96 में 1 जोड़ोगे तो 97 आएगा, और 96 को 1 से गुणा करोगे तो 96। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो ये वचन भी, ये बात भी इसकी असत्य है। चौथे पे आ जाओ। 1 गुणा 2 गुणा 3 और 1 गुणा 2 गुणा 3, ये सत्य है, क्योंकि 1 को 2 से गुणा करो 2 आएगा, 2 को 3 से करो 6 आएगा, 2 को 3 से करो 6 एकम 6, दोनों तरफ उत्तर बराबर आएगा। आगे चलते हैं। चौथा पार्ट हो गया। 5वें पे आ जाओ। 46 को 0 से गुणा करा तो 0 नहीं, 46 गुणा 0 और 0 गुणा 46, 46 आ रहा है। बिल्कुल गलत कह रहा है ये। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो बेटा जी 0 आता है, तो ये असत्य कह रहा है। आगे बढ़ूँ। 3 जमा 4 जमा 5 और 3 जमा 4 जमा 5, भाई 4 जमा 5 हो गया 9, 9 और 3 12, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझना। 61 जमा 62 उतना ही आएगा जितना 60 जमा 1 जमा 60 जमा 2। बहुत ध्यान से देखो राइट साइड को। 60 जमा 1 एक ब्रैकेट में है, 60 जमा 2 दूसरी ब्रैकेट में है। जब मैं ब्रैकेट हल करूँगी तो 60 जमा 1 61 बनेगा, 60 जमा 2 62 बनेगा, और यहाँ पे भी 61 जमा 62 है, और इसका उत्तर भी 61 जमा 62 आ गया, तो दोनों बराबर होंगे। तो हमारा जो ये कहा गया है ये बात हमारी कैसी है? सत्य है। आगे बढ़ें। 15 गुणा 16 और 16 गुणा 15 सत्य है, बराबर है। अभी दो संख्याओं को अलट पलट लो। 3 गुणा 4 करोगे, 3 चौके 12, 4 गुणा 3 करोगे, 4 तिये 12, यानी उल्टा सीधा करने से गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15 गुणा 16 और 16 गुणा 15 दोनों बराबर हैं, तो ये भी सत्य है। आगे चलते हैं।
5 ब्रैकेट 6 जमा 3, पहले यही हल कराती हूँ। देखो ज़रा, 5 के ब्रैकेट में 6 और 3 को जोड़ दिया, 6 और 3 को ब्रैकेट हल करो, कितना आएगा, जोड़ो 9, 9 को 5 से गुणा करो 45, कितना आया 45। नोट कर लो, इसका जो उत्तर है वो 45 आया। अब आ जाओ बराबरे की तरफ, राइट साइड में। पहले ये क्या कर रहा है, पहले 5 को 6 से गुणा कर रहा है, फिर उसके अंदर 5 को 3 से गुणा करके जोड़ रहा है। तो 5 और 6 की गुणा आ गई 30, 5 और 3 की गुणा आ गई 15, 30 और 15 का जोड़ हो गया 45। भाई राइट साइड का उत्तर भी 45। इसमें पहले 6 और 3 को जोड़ा है, फिर 5 से गुणा करा है, इसमें पहले गुणा करा है फिर जोड़ा है, दोनों स्थितियों में हमारा उत्तर बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली बात जो है हमारी, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, वो बात हमारी क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे गलत है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो 15 ब्रैकेट 8 जमा 3, तो क्या होना था 15 गुणा 8, जमा में क्या आना था 15 गुणा 3, लेकिन इन्हें तो खाली 3 लिख दिया, इसका मतलब ये गलत लिख गया, तो असत्य है। आगे बढ़ो, 5 घटा 2 बराबर है 2 घटा 5, ऐसे थोड़ी होएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, लेकिन जब 2 में से 5 घटाओगे तो घटा का 3 आएगा, तो ये दोनों उत्तर बराबर नहीं हो सकते, तो ये बात असत्य है। 65 जमा 0 कितना आएगा 65, 0 जमा 65 करोगे तो 65, यानी दोनों उत्तर बराबर आ गए, तो ये सत्य है। और इसके 2 पार्ट और हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये हैं भाई 2 पार्ट, देख लो ज़रा एक बार। 16 घटा 3 घटा 2, ध्यान देना, लेफ़्ट में 16 घटा 3 और घटा 2, पहले 16 में से 3 गए 13, 13 घटा 2 कितना आया 11। लेफ़्ट साइड का जो हमारा उत्तर है वो कितना आया 11। अब पकड़ लो राइट साइड को, 16 घटा 3 घटा 2, तो 16 घटा, पहले ब्रैकेट हल करते हैं बेटा जी, 3 में से 2 गए 1, कितना बन गया 16 घटा 1, 16 में से 1 गया 15, राइट साइड का उत्तर आया 15। क्या 11 और 15 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये उत्तर गलत है, तो ये असत्य है। और ये लास्ट पार्ट है, 16 घटा 0 0 आएगा, अरे 16 में से कुछ नहीं घटाओगे तो 16 तो बचेगा, तो ये भी हमारा असत्य है। तो बेटा आज के लेक्चर में यही 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर लेक्चर पसंद आए लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लास के बच्चों को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।